दोस्तों ये वीडियो नॉर्मल टीचिंग वीडियो से थोड़ा हटके होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीचिंग के लिए मैं किन किन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, कौन कौन से टूल्स, कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं, कौन सा वाइट बोर्ड, कौन सा कैमरा है। और साथ में मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का मैं यूज़ करते आकर पहले किया मैंने, उसके बाद फिर क्या किस चीज़ पे अपग्रेड किया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलराइट, देखो, कोई भी टीचर है उनको पढ़ाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक कैमरा, दूसरा माइक और तीसरा जिस पर लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग टूल्स की। देखो, अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत में सबसे पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस बनाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि बोर्ड पर जो लिखा है वो बहुत ही छोटा दिखता था, तो इसलिए मुझे इस तरह से वीडियोस बनाने पड़े। तो लिखने के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया कि जैसे क्लिप बोर्ड है, इस पर ये पेपर लगा के और इस पर फिर ऊपर से ऐसे लिख के मैं वीडियोज़ बनाता था। तो बहुत से वीडियोज़ मैंने इस तरह से पेपर पे लिख के बनाए। और कमाल की बात यह है कि इस चैनल के जो मेरे सबसे सुपर हिट वीडियोस हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो इसी तरह से लिखकर मैंने बनाए हैं। तो ये इस बात का भी प्रूफ है कि आपको अच्छे वीडियोस, आपको पॉपुलर वीडियोस बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पेपर पे लिख के भी आप अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती थी, जैसे कुछ मैंने लिख दिया और मुझे वो चीज़ वहाँ से काटनी है, तो काटने के लिए पेन से काटना पड़ता था। इरेज करने का ऑप्शन फिर नहीं है पेन से, अगर आपने लिख दिया एक बार। इसके लिए मुझे कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चाहिए था, तो फिर मैंने टैब लिया और वो था सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट टैब। उसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी स्क्रीन छोटी थी और एक पेज में लिखने में दिक्कत होती थी। कोई बड़ा क्वेश्चन है तो एक पेज में लिखने में उसमें प्रॉब्लम होती थी। उसके लिए फिर मैंने बड़ी स्क्रीन वाला टैब लिया और ये है S8 अल्ट्रा। तो इसकी स्क्रीन है 14.6 इंच की और इस पर काफ़ी अच्छे से वीडियोस बनते हैं। और इस पे मैं यूज़ करता हूँ, जो इसकी एप्लीकेशन है सैमसंग नोट्स। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ और बना काम भी कर रहा हूँ कई वीडियोस पे। तो जैसे ये नया वीडियो मैं बना रहा हूँ फोर्स के ऊपर, तो इस तरह से सैमसंग नोट्स पे मैं वीडियोस बनाता हूँ और इस पे कुछ भी जैसे लिखना हो तो बहुत अच्छा ऐप ये है और बहुत अच्छे से इस पे वीडियोस बनते हैं। इवन आई डोंट नो व्हाई उन पे व्यूज़ ज़्यादा आते थे जो मैं पेपर पे लिखता था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इजी और अच्छे से मैं समझा पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नीट एंड क्लीन है सब कुछ हिसाब किताब। अब इस पे भी दो तरह से वीडियोस बनते हैं। एक तो है स्क्रीन को रिकॉर्ड करके, तो जैसे ये यहाँ पर ये है स्क्रीन रिकॉर्डर, मैंने ये स्टार्ट कर दिया है और अब ये वीडियो स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक अपना फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इसका एडवांटेज ये है कि साफ सुथरा दिखता है। स्क्रीन रिकॉर्ड जब होती है तो एडिटिंग में बड़ा इजी रहता है और सामने ऐसे हाथ नहीं दिखता, तो एकदम आपको चीज़ें अच्छी से दिखती हैं। लेकिन इसका यही नुकसान भी है कि समझाने में कभी कभार बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ट्राइंगल है और मुझे अगर ये बताना कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्रीज, तो मुझे अब यहाँ पर तो मैं बता पा रहा हूँ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। आपको पता है कि किन एंगल्स की बात की जा रही है, बट यही चीज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं दिखेगा। उसके लिए मुझे फिर ये करना पड़ेगा कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज दिस मच, और उसके बाद फिर ऐसे इरेज करना पड़ेगा। तो ये उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट था। कैसे दिखता है मैं आपको अब समझाता हूँ। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की और ये है रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये वही है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रायंगल है और मुझे अगर ये बताना कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज फॉर एग्जांपल 100 डिग्रीज, तो मुझे अब यहाँ पर तो मैं बता पा रहा हूँ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। आपको पता है कि किन एंगल्स की बात की जा रही है, बट यही चीज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं दिखेगा। उसके लिए मुझे फिर, अब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैं ये पॉइंट ऊपर से कर रहा था तो आपको दिख रहा था ना, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये नहीं दिख पा रहा है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज दिस मच, और उसके बाद फिर ऐसे इरेज करना पड़ेगा। तो ये उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट था। और ऐसे में क्या है कि आपको साथ हाथ आपको दिख रहा है, पॉइंट में कर पा रहा हूँ कहाँ पे है, किस चीज़ की बात की जा रही है, तो ये समझाने के लिए ये ज़्यादा सही है। इसलिए मैं जो अभी कैमरा से आप देख रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है और वीडियोस भी इसलिए मैं इससे अब ज़्यादा बना रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जगह पर। अब देखो, कैमरे का सीन ये है कि मुझे इन पर्टिकुलर कैमरा मुझे
यूज़ करना बहुत इनकन्वीनियंट लगता है, तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने में ये है कि फ़ोन में ही वीडियो रहती है, उसी में एडिट करो और वहीं से अपलोड कर दो। कैमरे में अगर है तो कैमरे से फिर उसको लैपटॉप में या फिर उसको फ़ोन में ट्रांसफ़र करो डेटा और उसके बाद एडिट करो। अब बिकॉज़ मुझे बहुत सारी वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए वो चीज़ मुझे बहुत इनकन्वीनियंट लगती है बार-बार ट्रांसफ़र करना। तो बेस्ट इसलिए मुझे फ़ोन लगता है रिकॉर्डिंग करके और एडिट करके अपलोड करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास एक फ़ोन था X2 करके, उससे पहले एक मोटोरोला का फ़ोन था। उसके बाद मैंने X2 लिया पोको का, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ोन ये था, काफ़ी वीडियोज़ मैंने इससे बनाए। इसके बाद फिर मैंने ऑडियो वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सोचा चलो दूसरा फ़ोन ले लेते हैं, और मैंने लिया, उस समय नया-नया निकला था आईफ़ोन SE करके। तो मैंने ये फ़ोन लिया और इससे मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए और काफ़ी वीडियोज़ बनाए, लेकिन इसका स्टोरेज बहुत ही कम था, 64 जीबी था और बड़ी दिक्कत होती थी। फिर मैंने दूसरा आईफ़ोन लिया, आईफ़ोन 13 मिनी, और इसका स्टोरेज था 128 जीबी और काफ़ी अच्छा काम इसने किया। लगभग 1 साल तक मैंने इससे वीडियोज़ बनाए, लेकिन फिर मैं लंबे वीडियो जब बनाने लगा तो मुझे 128 जीबी स्टोरेज कम लगने लगा था। एंड देन आई डिसाइडेड टू अपग्रेड अगेन, और इस बार मैंने आईफ़ोन की जगह पे लिया सैमसंग S23 अल्ट्रा, और 1 डेढ़ साल तक मैंने इससे वीडियोज़ बनाए। लेकिन मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी एक फ़ोन चाहिए था, तो इसलिए मुझे एक दूसरा फ़ोन लेना पड़ा जिसको मैं बिल्कुल डेडिकेटेड केवल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही रखूँ। तो इसलिए मुझे लेना पड़ा आईफ़ोन 16 प्रो, और इसका स्टोरेज है 256 जीबी। तो आजकल मैं इससे वीडियोज़ बनाता हूँ, और ये फ़ोन स्ट्रिक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही मैंने रखा है। रेगुलर फ़ोन में अब अपना ये S23 अल्ट्रा यूज़ करता हूँ। तो ये तो है कैमराज़ और किस पे मैं लिखता हूँ, और अब माइक क्या मैं यूज़ करता हूँ मैं बताता हूँ। तो देखो, पहले मैं यूज़ करता था बोया का माइक, जो कि बहुत पॉपुलर माइक उसका है। इसमें बहुत ही लंबी केबल है, मैंने वैसे बहुत सुरक्षित इसको रखा हुआ है अभी तक, काफ़ी पुराना है ये जबकि। तो ये है, इसका काफ़ी लंबी इसमें केबल थी, इतनी लंबी केबल की कभी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसको मैंने फ़ोल्ड करके वैसे रखा हुआ था बस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये इसमें ये पिन है। पुराने फ़ोन्स में जैक होता था 3.5 mm, तो उसमें ये लग जाता था। लेकिन आजकल जो फ़ोन्स आते हैं उनमें 3.5 mm जैक नहीं होता है, उनमें टाइप सी पोर्ट होता है। तो इसलिए मैंने एक कन्वर्टर लिया 3.5 mm टू टाइप सी। स्पेशली जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था इसमें, तो इसमें भी सी टाइप है, इसमें कहीं 3.5 mm जैक नहीं है, तो मुझे कन्वर्टर लेना पड़ा। तो ये क्या करता है, इसको ये इसमें डाल दिया और अब ये कन्वर्ट हो चुका है सी टाइप में। अब ये प्रॉपर्ली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सही बढ़िया रिकॉर्डिंग होती है इसमें अभी भी। लेकिन उसके बाद फिर इसको मुझे लगा अपग्रेड करना चाहिए ऑडियो क्वालिटी को। तो इस समय जो मैं यूज़ करता हूँ ये बोया का ही माइक है, वायरलेस माइक है ये। और ये वायरलेस है, इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें लगा हुआ है फ़ोन पे, अब दिख रहा होगा सही से। अभी मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ और ये बढ़िया काम कर रहा है। इसको वापस रख देते हैं। मेरी एक ख़ास बात है, मैं बहुत ही अच्छे से बहुत सुरक्षित तरीके से चीज़ों को रखता हूँ और मेरे पास चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, कभी नहीं ख़राब होती हैं, सालों साल चलती हैं। मुझे वो अल्टीमेटली इधर उधर दे देता हूँ मैं किसी को यूज़ करने के लिए, कुछ भी, जैसे फ़ोन पुराना हो गया तो दे दिया। लेकिन मेरे पास जब तक फ़ोन रहता है कुछ भी चीज़ें वो हमेशा सही रहती हैं, अच्छे से रहती हैं। और कभी आपने देखा होगा लोगों के फ़ोन गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है। फ़ोन कभी आज तक ऐसा नहीं कि मेरे हाथ से गिर गया हो या। और जैसे ये फ़ोन है, ये है S23 अल्ट्रा, ये करीब 2 साल हो गए इस फ़ोन को, और ब्रांड न्यू फ़ोन लगता है ये, एकदम ब्रांड न्यू। तो चीज़ों को सुरक्षित रखना भी एक हैबिट होती है मुझे लगता है। एनीवे, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा सेटअप है किस तरह से है, एंड दिस इज़ माई होल सेटअप। तो यहाँ पर ये है जिस पे मैं मोबाइल को माउंट करता हूँ, और ये मेरे पास ट्राइपॉड था तो इसी को मैंने इस तरह से ये व्यवस्था कर रखी है, और ये बढ़िया काम कर लेता है। और ये जो दूसरा है, ये भी एक तरह का मोबाइल होल्डर है, बट इसको मैंने माइक लगाने के लिए इसको यूज़ करता हूँ मैं। तो इस तरह से, और बस यही सब है। ये सामने प्रिंटर है, ओकेजनली ज़रूरत पड़ जाती है। ये कुछ बुक्स हैं, और ये कॉफ़ी की व्यवस्था, स्टडी लैम्प, एक्सटेंशन बोर्ड है, व्हाट एल्स, वाटर बॉटल्स, वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था पूरा वीडियो, और दिस इज़ ऑल आई हैड टू शो यू। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में पूछना जो भी पूछना होगा आपको, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।
टेक केयर।